Okay, so students, good afternoon. Welcome to your class, English class. So in the last class, I have explained you the poem this Be the Best. Okay, and this was your homework. I hope you have completed your homework and I hope you have not faced any problem. If any problem is there, you can message in your WhatsApp group and ask me. Okay, and if any problem is there in this poem, if any line or any word you not understood, you can ask me. Okay, so now today we are going to do some exercises on this poem. See, this is the poem written by, you know very well, the poet of the poem is Douglas Malloch. Now, what is the main difference between a pine tree and a scrub? See, so first, for knowing this, we have to read this line. If you can't be a pine on the top of the hill, be a scrub in the valley, but be. In this line, what poet is trying to say, you have to explain in this. Okay, इस लाइन में पोएट क्या समझाना चाह रहा है, वही आपसे इस क्वेश्चन में पूछा है कि अगर आप पाइन ट्री, इसमें क्या पूछा है कि पाइन ट्री और स्क्रब के बीच क्या डिफरेंस है। इसका मतलब आपको पाइन ट्री और स्क्रब के बीच का डिफरेंस नहीं समझाना है, आपको इस पोएम के अकॉर्डिंग इसका क्या डिफरेंस है वो समझाना है। ओके, इस पोएम में तो आप अपना आंसर स्टार्ट कैसे करोगे कि इन दिस पोएम पोएट हैज एक्सप्लेन्ड about being on the top and being on the low by giving the example of pine tree and a scrub. Okay, in this lines poet is saying that if you can't be on the top like a pine tree, you have to be like a scrub. You can be like a scrub but be something. मतलब अगर आप टॉप पर बहुत ही ऊंचाई पर नहीं पहुंच पा रहे हो, जैसे कि पाइन ट्री होती है बहुत ऊंची होती है, अगर आप उस ऊंचाई पर नहीं पहुंच पा रहे हो तो आप एक स्क्रब भी बन सकते हो। स्क्रब मीन्स छोटा सा पौधा भी बन सकते हो, छोटा सी झाड़ियाँ भी बन सकते हो, लेकिन कुछ ना कुछ आप बनो। ओके, ट्राई करना मत छोड़ो। तो इस लाइन से पाइन ट्री और स्क्रब को समझाकर हमें पोएट ये समझाना चाह रहा है उसका एग्जाम्पल देके। तो इसमें हमें ये बताना है कि उसमें डिफरेंस क्या है। पाइन ट्री टॉप होती है और स्क्रब छोटा होता है। ओके, तो मीन्स अगर आप टॉप पर नहीं जा सकते तो आप एक छोटा जाओ, यही दोनों में डिफरेंस है। आप एक छोटे पेड़ ही बनो, पौधे ही बनो, लेकिन कुछ ना कुछ बनो। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। आप ये क्वेश्चन आंसर अपने से लिखने का कोशिश करना, अगर नहीं होगा तो वैसे भी मैं आप लोगों के नोट्स में अपलोड करने वाली हूँ इसके मीनिंग्स, और ये क्वेश्चंस मैं कल आप लोगों के नोट्स में अपलोड कर दूंगी, तो आप उससे कॉपी कर सकते हो। ओके, नाउ नेक्स्ट, व्हाट डू पीपल लाइक टू सी अलोंग द हाईवे। पीपल को हाईवे में क्या देखना पसंद है? तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर बताया है पीपल को हाईवे में ग्रासेस देखना पसंद है। हरियाली मीन्स ट्रीज देखना पसंद है, जब ग्रीनरी देखना पसंद है। जब हम किसी हाईवे से जाते हैं और अगल बगल हमें ग्रीनरी, ट्रीज, ग्रास ये सब दिखती है तो हमें बहुत अच्छा लगता है ना। तो इसका आंसर ये होगा कि पीपल लाइक टू सी ग्रासेस एंड ग्रीनरी अलोंग द हाईवे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मैसेज गिवन एट द एंड। इसमें क्या मैसेज देना चाह रहे हैं लास्ट में? देखो, इट इजंट बाय साइज दैट यू विन और यू फेल बट बी द बेस्ट वॉट एवर यू आर। आपके साइज से मैटर नहीं करता कि आप कितने ऊंचाई पे हो और कितने नीचे हो, या इससे मैटर नहीं करता। आप कुछ तो बनो। जरूरी नहीं है कि आप एक आईएएस ऑफिसर बनो। अगर आप क्लर्क भी बन गए तो आपने कोशिश की उसके लिए, तो जरूरी नहीं है कि आप बहुत ही ऊंचाई पर जाओ। अगर आप छोटे बने हो तो उसी में अपना बेस्ट करके दिखाओ। इस पोयम में हमें ये मैसेज एंड में दिया जा रहा है, लेकिन कुछ तो बनो। यूजलेस बनने से अच्छा कुछ तो बनो। ओके, सो इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर मैं आपके नोट्स में अपलोड कर दूंगी। बाकी ये मीनिंग्स के, इसके जो मीनिंग्स है वो भी मैं अपलोड कर दूंगी। बाकी कुछ मीनिंग्स आपको यहीं से मिल जाएंगे। नेक्स्ट है आपको आज का होमवर्क। ये होमवर्क में आपको प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। ओके, अब देखो, इंग्लिश वर्कशॉप, रीड द वर्ड्स नेम्स गिवन बिलो, पुट द बिग साइज्ड बिगर वंस इन द बिग सर्कल। इसमें से बिग सर्कल ये है, तो ये सारे वर्ड्स आपको रीड करने हैं, और जो वर्ड्स बड़े साइज के हैं, बिग साइज के हैं, जैसे हाईवे, मस्की, ओके, ये आपको बड़े सर्कल में, ट्रेल, आप ऐसे देखो 1 2 3 4 5 6, ये 6 लेटर वर्ड है तो ये बिग में आएगा। ओके, ये आएगा बिग में, ये 1 2 3 4 5 ये भी बिग में आएगा। जो 4 लेटर वर्ड्स है वो स्मॉल सर्कल में। मतलब बिग वर्ड्स आपको बिग सर्कल्स में लिखने हैं और 4 लेटर वर्ड्स आपको स्मॉल सर्कल में लिखने हैं। तो ये आपको इसमें शायद प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, फॉर्म ग्रुप ऑफ 4, रीड ईच स्टैंजा इन द पोएम टर्न बाय टर्न। अब ये एक्टिविटी जो है इसमें आपको 4 लोगों के ग्रुप में बंटना है। वो क्लास में ही पॉसिबल हो सकता है, इसीलिए आप खुद ही अकेले सारे स्टैंजा मीन्स ये एक स्टैंजा है, ये एक स्टैंजा है,
ये एक स्टैंजा है, ये एक स्टैंजा है। तो आप खुद ही अकेले सारे स्टैंजा पढ़ो, पोयम के रीड करो, और अगर हो सके तो पोयम को लर्न करो, और एक एक पैराग्राफ को, आपको पोयम अच्छे से समझ में आई या नहीं वो आप इस तरीके से समझो कि एक एक पैराग्राफ को रीड करो मन में, या कहीं पर अपने मदर टंग में, मराठी में या हिंदी में, जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो, उसमें उसकी मीनिंग्स लिखो, उसमें उस पोयम उस स्टैंजा में पोएट क्या समझाना चाह रहा है वो आप लिखो, तब आपको समझ में आएगा आपको किस लाइन में प्रॉब्लम हो रही है। एक एक लाइन की मीनिंग्स आप लिखो, ओके। और अगर प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क मी एनी टाइम। सो इसमें आपको पोयम रीड करनी है। सेकंड क्वेश्चन में, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको मैंने बता दिया आपको क्या करना है। नाउ थर्ड क्वेश्चन, फाइंड एंड राइट द पेयर ऑफ राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोयम। राइमिंग वर्ड्स के पेयर निकालकर आपको लिखना है। जैसे कि एक एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ, बी ट्री, हिल रिल, ओके। सो पेयर बनाकर जैसे ऐसे लिखना है आपको, बी सी ट्री हिल रिल, लाइक दिस यू हैव टू राइट। तो दो वर्ड्स आप अपने से निकाल के लिख लो। नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग अप्रोप्रिएट वर्ड्स फ्रेजेस फ्रॉम द पोयम। अब ये पोयम से फ्रेजेस पढ़ के आपको लिखना है। इफ यू कांट बी अ पाइंट, पहले वाला आपके लिए किया गया, फर्स्ट वन इज डन फॉर यू, ओके, ताकि आपको समझ में आए। इफ यू कांट बी अ पाइन, बी अ स्क्रब। इफ यू कांट बी अ ट्री, ट्री को किससे कंपेयर किया यहाँ पर, बुश से। इफ यू कांट बी अ ट्री, बी अ बुश, ओके। नाउ डैश बी अ बैस, कहां पर है बैस के बारे में, बट बी द लाइवलीस्ट बैस इन द लेक। लाइवलीस्ट मीन्स फुल ऑफ लाइफ, जिंदगी से भरा हुआ, जो हंसी खुशी अपनी जिंदगी जीता हो। इफ यू कांट बी अ कैप्टन, बी अ सेलर। सेलर मीन्स जो बोट में, कैप्टन मीन्स जो बोट को चलाता है, और सेलर मीन्स जो क्रू होता है, जो बोट में काम करते हैं, ओके। नाउ be a trail, where is be a trail? If you can't be a highway, write it here. If you can't be a highway, if you can't be the sun, be the stars, So your fourth question is completed. I hope you understood how to do that. Now your fifth one is true or false. ट्रू और फॉल्स करने के लिए आपको एक एक सेंटेंस की आपको मीनिंग समझनी बहुत ज़रूरी है। ऑल मस्ट बी द कैप्टन्स ऑफ द टीम्स। इसमें फर्स्ट वाले में बोला जा रहा है कि सबको कैप्टन्स बनना ही जरूरी है, तो ये गलत है, क्योंकि वहाँ हमको पोएट, दिस इज फॉल्स, क्योंकि हमको पोएट ने कहा है, पोएट के अकॉर्डिंग हमें सबको कैप्टन्स नहीं बनना है। अगर हम क्रू बनते हैं तो भी हम कुछ ना कुछ बनते हैं, उसी में हमको सेटिस्फाई रहना चाहिए, ओके। तो ये गलत है। अ बिट ऑफ ग्रास कैन मेक द हाईवे हैप्पियर। ग्रास के जो टुकड़े होते हैं वो हाईवे को बहुत ही सजा सकते हैं और बहुत ही खुश मिजाज बना सकते हैं, दैट इज ट्रू, ओके। वी विन और फेल डिपेंडिंग अपॉन साइज और पोजीशन। हम जीतते हैं या हारते हैं वो हम किस पोजीशन पे हैं और हम किस साइज के हैं उस पर डिपेंड करता है, तो ये बहुत गलत बात है, फॉल्स। वो उस पर डिपेंड नहीं करता, हम कितना मेहनत करते हैं वो इस पर डिपेंड करता है। नाउ नेक्स्ट, अ स्क्रब इज फाउंड एट द टॉप ऑफ द हिल। स्क्रब टॉप ऑफ द हिल पे मिलता है, तो इसके लिए वैसे तो स्क्रब टॉप ऑफ द हिल पे नहीं मिलता, वैली पे मिलता है, लेकिन फिर भी आप यहाँ पढ़ लोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि पाइन ट्री टॉप ऑफ द हिल पे मिलता है और स्क्रब जो है वो वैली में मिलता है। वैली मीन्स छोटी छोटी सड़कें, तो दिस इज ऑल्सो फॉल्स। नाउ इफ योर वर्क इज नॉट इम्पॉर्टेंट दैट डोंट डू इट। अगर तुम्हारा काम इंपॉर्टेंट नहीं है तो उसे मत करो, बहुत गलत है ये, दिस इज ऑल्सो फॉल्स। काम होता है, इंपॉर्टेंट और नॉट इम्पॉर्टेंट नहीं होता, ओके। वॉट एवर जॉब यू हैव डू योर बेस्ट। आपके पास जो भी जॉब है, जरूरी नहीं है कि आप IAS हो, अगर आप क्लर्क भी हो तो उसी में आप बेस्ट बनो, ओके। तो दिस इज ट्रू। सो दिस हैज बीन ओवर। नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन, राइट एन एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम विद द हेल्प ऑफ द पॉइंट्स बिलो। द टाइटल ऑफ द पोएम इज, पोएट का टाइटल क्या है पोएम का हमारे, बी द बेस्ट, बी द बेस्ट, ओके। द पोएम इज रिटन बाय, पोएम किसने लिखा है, डॉगलस मैलक ने लिखा है, डॉगलस मैलक, ओके। द पोएम हैज डैश स्टैंजा, ईच स्टैंजा हैज डैश लाइन्स। पोएम के कितने स्टैंजास है, फोर स्टैंजास हैं, और हर एक स्टैंजा में कितने लाइन है, 1 2 3 4, सो 4। पोएम हैज 4 स्टैंजास एंड ईच स्टैंजास हैज 4 लाइन्स,
ओके, नाउ द लाइन्स दैट राइम इन ईच स्टैंजा आर, जो 2 लाइन्स राइम करती हैं वो कितने हैं, 2 लाइन है। इसका राइमिंग ये है, मीन्स 2 लाइन में राइमिंग है, और इसका राइमिंग ये है, तो 2 लाइन में राइमिंग है। आर 2। नाउ द पोएट कंपेयर्स बिग थिंग्स विथ स्मॉल थिंग्स। पोएट ने बड़े चीज़ों को छोटी चीज़ों से कंपेयर किया है, लेकिन किसी को भी अनइम्पॉर्टेंट नहीं बोला है, दोनों ही चीज़ को इम्पॉर्टेंट बताया है। डैश इज रिपीटेड एक्सप्रेशन इन द पोएम। पोएम में क्या रिपीटेड एक्सप्रेशंस हैं, राइमिंग वर्ड्स। नो, यहाँ हम एक्सप्रेशंस के बारे में बात कर रहे हैं, तो पोएट में क्या रिपीटेड एक्सप्रेशंस है। यस, यू कैन राइट राइमिंग वर्ड्स ऑल्सो, राइमिंग वर्ड्स या राइम सिर्फ लिख सकते हो। द लाइन आई शैल ऑलवेज रिमेंबर इज, कौन सी लाइन आपको हमेशा याद रहेगी, वो आप अपने से पढ़ो पोयम, और आपको जो लाइन सबसे ज़्यादा मोटिवेट करती है वो लाइन आपको हमेशा लाइन याद रहेगी, तो ये आप अपने से करोगे। ओके, नाउ यहाँ तक की एक्टिविटी आज हो गई। नाउ नेक्स्ट सेशंस में हम और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अभी फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे।